देखो यार, बिजनेस में ना बहुत सारे अप डाउन आते हैं। कभी ऐसा भी होगा कि आपके पास बहुत सारे ऑर्डर आ जाएंगे, और कभी ऐसा भी होगा कि आपके पास जो है वो कम ऑर्डर आएंगे और कभी नहीं भी आएंगे। तो ये सब जो चीजें रहती हैं ये बिजनेस के अंदर चलती रहती हैं, अप डाउन चलते रहते हैं। मेरे पास जो मैंने वीडियोस वगैरह डाली है अपनी, उन पर कमेंट वगैरह भी आते हैं कि भाई हम बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमें बताइए कैसे कर सकते हैं। और कुछ कमेंट्स ऐसे भी आती है जो मतलब बताते हैं कि भाई हमने ये बिजनेस किया है, हमें इतना लॉस हुआ, हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो देखो, दिस इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के अंदर आपको लॉस और प्रॉफिट ये सब चीजें तो देखनी पड़ती है। पर और भी जो चीजें आपके साथ होती है बिजनेस के अंदर, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और मेरे साथ क्या चीज हुई है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो बहुत ही मतलब, एक कस्टमर थे जिनका मेरे पास ऑर्डर आया था, तो उसी से रिलेटेड ये चीज है। ये वीडियो आप देखना और उसमें आप देखना कि ये फेक ऑर्डर भी हो सकता है मेरे पास जो आया, या फिर किसी ने जानबूझ के ऐसा किया। ये तो मुझे नहीं पता है इस चीज के बारे में कि ये जानबूझ के किया है या फिर कोई फेक ऑर्डर आया मेरे पास। बट हाँ, ये चीज हुई है मेरे साथ, और मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि क्या कुछ हुआ है। तो आप ये चीज देखिए, मेरे पास ये ऑर्डर्स जो है ना, ये आए थे कल, यानी कि 18 जुलाई को। आज 19 जुलाई है। तो आज ये ऑर्डर जो है मेरे को शिप करने थे। तो अभी तक मैंने देखे इसमें कोई भी ऑर्डर जो है अपना वो शेड्यूल नहीं किया है। तो ये मेरे पास थे 5 ऑर्डर, ये थे एक ही प्रोडक्ट के। और 9 ऑर्डर ये थे एक ही प्रोडक्ट के। ये 5 और ये 5। तो ये टोटल मेरे पास जो है ना 24 ऑर्डर आए थे। ये कस्टमर जो है, डिटेल्स वगैरह तो मैं नहीं शेयर करूंगा कौन थे क्या थे, बाकी नाम वगैरह यहाँ पर है। तो इनके मेरे पास ये कल ऑर्डर जो है वो आया था टोटल। और सेम कस्टमर ने जो है मुझे 16 जुलाई को इस प्रोडक्ट के 5 क्वांटिटी का ऑर्डर भेजा था। तो वो मैंने अपने पास से, जो ऑर्डर था मेरा, वो मैंने भेज दिया था यहाँ से। तो ये जो ऑर्डर था, ये यहाँ पर देखिए आप, लिखा हुआ है ना रिजेक्टेड बाय बायर। तो इस कस्टमर ने ये ऑर्डर जो है रिजेक्ट कर दिया कल। कल इस बंदे ने ये ऑर्डर रिजेक्ट किया, और कल ही जो है मेरे पास ये वाले ऑर्डर रिसीव हुए। देखिए सेम नाम है, सेम बंदा है, एड्रेस भी सेम है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, बट सेम बंदा है। ठीक है, ये आज मुझे शिप करने थे, लेकिन मैं इनको जो है शेड्यूल नहीं कर सकता, क्योंकि ये फेक ऑर्डर भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि किसी ने ये चीज़ जानबूझ के करी हो। ये देखिए उसी नाम से, ये रिजेक्टेड बाय बायर, यहाँ पर देखिए। तो और यहाँ पर जो है ये इसी बंदे ने जो है, ये देखिए यहाँ पर आप नाम देखिए, उसी नाम से उसी एड्रेस से, हाँ, कल मेरे पास जो है ये ऑर्डर रिसीव हुए थे। तो जब सेम कस्टमर के नाम से मैंने अपना जो पुराना ऑर्डर मेरा गया हुआ था उसका मैंने स्टेटस चेक किया, तो उसमें आया था रिजेक्टेड बाय बायर। तो मतलब बायर ने जो है वो आपका ऑर्डर जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। मतलब उसने ऑर्डर ना तो वो रिसीव करा, ना ही उसने वो ओपन किया, ना देखा प्रोडक्ट्स वगैरह। क्योंकि अगर ऐसा वो करते तो फिर वो रिटर्न के अंदर आता कि ये आपका प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न किया गया है। बट वो ओपन ही नहीं हुआ। वो जैसे डिलीवरी बॉय देने के लिए जाता है आपके ऑर्डर को, तो बाहर से या तो उसने बोल दिया कि अभी मतलब मुझे नहीं चाहिए, या फिर मैं बाहर हूँ, या आप कल दे देना, या जो भी चीजें रही होंगी। तो ऐसे करके उसने जो है वो रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने जब देखा कि मैं स्टेटस चेक करूँ अपने, जो पुराना ऑर्डर मेरा गया हुआ है वो रिसीव हुआ भी है या नहीं, तो तब मैंने देखा कि रिजेक्टेड बाय बायर का वहाँ पे जो स्टेटस था वो मुझे दिखाया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने जो अमेजोन सेलर सपोर्ट है, जो टीम रहती है, उस पर मैंने कांटेक्ट किया। तो उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं, मेरे पास एक ऑर्डर आया था, मैंने वो भेजा और कस्टमर ने जो है वो रिजेक्ट किया। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए। पहले उन्होंने कस्टमर की जो ऑर्डर आईडी थी वो ली, उससे जो है वो स्टेटस चेक किया। तो उसमें पता चला कि ऑर्डर जो था वो जो है आपका मतलब ओपन नहीं किया गया, उन्होंने बाहर से ही जो है वो ऑर्डर को वापस कर दिया है। तो ऑर्डर तो आपके पास पहुंच जाएगा जो आपका सामान है, लेकिन जो आपके पास उसी कस्टमर के जो ऑर्डर आए हुए हैं, वो जो ऑर्डर है वो या तो फेक ऑर्डर हो सकते हैं, या फिर जो है कस्टमर ने जो है, या फिर जानबूझ के ऐसा कुछ किया होगा। मतलब कर देते हैं कुछ लोग ऐसा, तो वो चीज़ हुई होगी। जो सेलर सपोर्ट की टीम है उन्होंने बोला कि
आपको जो है ये सस्पिशियस ऑर्डर के जो अंडर में ये चीज़ें आती हैं, तो इसके लिए आपको एक मेल डालना होगा। और जो बाकी के आपके ऑर्डर्स हैं, अगर अमेज़न की साइड से आपको मेल आया कि आपको ये शिप करने हैं, तो आप इनको शेड्यूल करना, अदरवाइज़ आप इनको ऐसे ही छोड़ देना। अमेज़न जो है इनको अपनी साइड से जो है वो कैंसल कर देगा, लेकिन मेल आपको ज़रूर डालना पड़ेगा सस्पिशियस ऑर्डर का, तब ये कैंसल हो पाएँगे आपके ऑर्डर। तो मैंने फिर तभी उन्होंने मेरे को जो है वो मेल पे जो है वो लिंक भेजा, और मैंने जो है फिर आगे जो है उस मेल को सबमिट किया। वहाँ पर जो भी ऑर्डर्स वगैरह आए हुए हैं मेरे पास ये वाले, तो इनकी जो आईडी वगैरह डालनी रहती है उसके अंदर, तो वो फिल करके मैंने फिर जो है वो सबमिट कर दिया। उसके बाद फिर मेरे पास मेल आया अमेज़न से ही कि आप जो है ये वाले जो ऑर्डर हैं आपके, ये आपको शिप नहीं करने हैं, इनको आप एज़ इट इज़ छोड़ दीजिए। नेक्स्ट ऑर्डर जो आपके पास आएगा आप उसको शिप करिए, बाकी ये वाले जो ऑर्डर हैं आप इनको शिप मत करना, ये सस्पिशियस ऑर्डर हो सकते हैं। हो सकता है आप दोबारा से भेजो और फिर आपको उधर से जो है जो बायर है आपका वो इनको रिजेक्ट कर दे, या फेक ऑर्डर भी हो सकते हैं, ये फिर वापस आपके पास आएंगे तो उसमें चार्जेस वगैरह लगते हैं, तो उसमें फिर लॉस ही होता है अपना। तो उसके लिए अमेज़न ने बोला है कि आप इनको एज इट इज़ छोड़ दीजिए, आपको शिप नहीं करने हैं। तो अभी जस्ट मैंने इनको कोई शेड्यूल नहीं किया है, तो अभी ऐसे ही मैंने इनको जो है रखा हुआ है अपने पास। कभी कभी ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं हमारे साथ, तो इससे देखो क्या होता है कि ये ना एक पार्ट रहता है बिजनेस का आपके साथ। देखो कभी आपको ऑर्डर्स भी आएंगे, कभी नहीं भी आएंगे, कभी ये जो चीज़ आपको मैंने दिखाई ये चीज़ भी होगी, बट इसमें इतना कोई डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है कि आपको डिमोटिवेट हो जाना है, या फिर आपको मतलब निराश हो जाना है कि यार बिजनेस तो नहीं चल रहा मेरा, ये चीज़ें हो रही है मेरे साथ, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ऐसा नहीं है। अब ये चीज़ हुई है मेरे पास, आज आज भी मॉर्निंग में मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो वो मैं भेजूंगा, आज जाएंगे कुछ कल जाएंगे। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको बस अपने काम में लगे रहना है। देखो अगर ये चीज़ अगर ऐसे हुई होती कि मेरा प्रोडक्ट जो था वो कस्टमर के पास गया और कस्टमर ने जो है प्रोडक्ट को रिटर्न किया, मतलब प्रोडक्ट में ही कोई कमी रही होगी, तो इसलिए प्रोडक्ट जो है वो वापस आया, तब थोड़ा फील होता है कि चलो यार हमने जो कस्टमर को जो है उसमें मतलब हमें अपनी गलती फील होती है कि हाँ हमने कस्टमर को जो चीज़ भेजी वो सही नहीं थी, तो इसलिए कस्टमर ने वापस किया। लेकिन यहाँ पर ना तो मेरा कोई इसमें रोल है कि मैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, ना क्योंकि कस्टमर ने जो प्रोडक्ट रहा है वो चेक ही नहीं किया, ना वो देखा, उसने जो है वो बाहर के बाहर से ही जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो रिजेक्ट किया और बाहर पार्सल को जो है वो भेज दिया। तो ये चीज़ें तो नॉर्मल है, इसमें कोई मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा फॉल्ट था या फिर मेरा जो प्रोडक्ट था वो बेकार था या जो मैंने दिखाया वो नहीं भेजा कस्टमर को। तो इतना इसमें सोचने वाली चीज़ नहीं रहती है, और ये चीज़ें होती रहती हैं बिजनेस के अंदर। कुछ भाई लोग कमेंट भी करते हैं जो पुरानी वीडियोस वगैरह हैं कि भाई बिजनेस में ऐसा होता है वैसा होता है, ये हो गया। तो देखो प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। अगर आप ये सोचोगे कि बिजनेस में सिर्फ मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। कभी कभी आपको ये चीज़ें भी देखनी पड़ती है और इनको आपको फेस करके ही आगे बढ़ना होता है बिजनेस के अंदर। एक छोटी सी जो है चीज़ रही मेरे साथ जो हुई है अभी तक, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप लोगों से शेयर करी जाए, और जो नए सेलर हैं जो नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा ये रहे कि भाई चलो ये चीज़ें होती रहती हैं और सबके साथ होती हैं। ऐसा ना हो कि उनको ये फील हो कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। ऐसा नहीं है, सबके साथ सारी चीज़ें होती हैं, सबके साथ होती है हर चीज़। तो आपको ये चीज़ फील नहीं करनी है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने काम में जो है वो लगे रहना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और लगे रहिए, अपना काम करते रहिए, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ये पार्ट है बिजनेस का। अगर बिजनेस करोगे तो इन चीज़ों में आपको मतलब ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हो या बिजनेस में आप आए हो। अदरवाइज फिर आप छोड़ सकते हो, आप कुछ और भी कर सकते हो। लेकिन अगर बिजनेस आप कर रहे हो, चाहे वो आप किसी भी मार्केट प्लेस पे करो या ऑफलाइन कहीं दुकान वगैरह लो वहाँ पे करो, वहाँ पे भी ये चीज़ें रहती हैं, कस्टमर के साथ ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। सामान वहाँ पर भी वापस होते हैं कि भाई कस्टमर कोई सामान लेके चला गया फिर उसको वापस करने आ गया। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस में ये सब चीज़ें चलती हैं, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बस ईमानदारी के साथ आपको अपने काम को जो है वो करते रहना है।